गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रपोगेशन। ठीक है, ये जो है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें रिप्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रपोगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या होता है कि किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट से अदर देन फ्लावर है ना, वो उस पार्ट से कोई नया प्लांट बनता है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। द प्लांट लाइक शुगर कैन, बनाना, जिंजर, रोज, स्ट्रॉबेरी, पोटैटो, बोगनविलिया, मिंट एंड टर्मरिक आर ग्रोन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं। मैनी न्यू प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स, स्टेम और लीव्स ऑफ द प्लांट। तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो रूट, किसी भी रूट से, स्टेम से और लीव्स से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अब आता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मॉडिफाइड रूट्स। तो मॉडिफाइड रूट्स जो हैं वो जैसे कि द प्लांट सच एज डहेलिया, स्वीट पोटैटो, एस्पेरगस है स्वेलोन रूट्स। उनकी जो रूट्स हैं वो कैसी होती है, फूली हुई होती है। स्वेलोन मीन्स फूली हुई। एंड दिस इज ड्यू टू द फूड स्टोर्ड इन दैम। और ये किसके कारण होती है, क्योंकि इन रूट्स के अंदर फूड स्टोर रहता है। When such swollen roots are buried in the soil, new plants are obtained। और जब इस रूट को, इस तरह की रूट्स को अपन उसमें सॉइल में बरीड कर देते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं, तो और उसमें थोड़ा सा वाटर वगैरह देते हैं, तो ये न्यू प्लांट में ग्रो करती है। तो ये स्वीट पोटैटो है, डहेलिया है, ये सारी जो रूट्स हैं वो प्रोपोगेशन, न्यू प्लांट जो है वो रूट से बनता है। इसके बाद में आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, अनियन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो ये जो है मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं कि जो स्टेम्स हैं वो फूड स्टोर करने का काम करती है, पोटैटो, जिंजर और अनियन की। तो पोटैटो व्हेन प्लांटेड फ्रॉम न्यू प्लांट, these parts which give rise to new plants contain meristematic tissue, and the cell in the meristematic tissue can be divided and grow therefore form a new plant। और इस तरह से अगर अपन पोटैटो की जो ये आइज़ होती है ना, पोटैटो में छोटी छोटी आइज़ होती है, इन आइज़ को अगर कट कर दें, इनके पोटैटो के 3-4 पीसेस कर दें और फिर इन आइज़ को अपन मिट्टी के अंदर डाल के ग्रो करें, तो दे विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अभी इन दिनों में आप देखो तो पोटैटोज जो हैं वो पड़े पड़े ही जर्मिनेट हो रहे हैं, उनमें बर्ड्स आ जाती हैं, तो उनको अगर अपन ग्रो करें तो वो दे विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट। इसी तरह से जिंजर है, अनियन है ना, ये सब जो है अपन मिट्टी में दबा के और उसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, अंडरग्राउंड जो स्टेम्स हैं उससे हम ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद में आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एरियल स्टेम। एरियल स्टेम मीन्स जो कि सॉइल के ऊपर है ना, शूट वाला पार्ट। दिस मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज फाउंड इन ग्रॉस, मिंट, ऑक्जेलिस एंड क्राइसेंथेमम और स्ट्रॉबेरी। इनमें ये प्रोपोगेशन होता है। इन सर्टेन प्लांट्स अ सिलेंडर ब्रांच originating from the base of the stem grows and bends to touch the soil, and it develops bud and root at the point and contact with the soil, and these bud develops into new plant। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो बड है
वो सॉइल के टच हो जाती है और उसके बाद में जो है वो न्यू प्लांट में ग्रो करती है। तो जो है एरियल स्टेम मीन्स जो ऊपर वाली स्टेम होती है जो सॉइल के ऊपर होती है। और कई बार जो है इसकी जो बड्स हैं वो अपने आप जैसे सॉइल में मिल जाती है और वो न्यू प्लांट में ग्रो करती है। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑफ लीव। ब्रायोफाइलम का जो प्लांट है उसकी जो लीव्स होती है उनके साइड में यहाँ पे बर्ड्स होती हैं। अगर ये लीव अपने आप डिटैच हो जाती है प्लांट से या हम डिटैच कर देते हैं और फिर सॉइल में बरीड कर देते हैं, सॉइल ऊपर डाल देते हैं, तो ये न्यू प्लांट में छोटे छोटे अलग अलग न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है। लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट सच एज ब्रायोफाइलम कंटेन एडवेंटिशियस बर्ड्स इन देयर नोचेस, यहाँ पे है ना, लोकेटेड ऑन द मार्जिन, ये मार्जिन कहलाता है लीव्स का। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स एंड व्हेन दीज आर ग्रोन ऑन द सॉइल, जब इसको सॉइल में ग्रो करते हैं तो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है यही बर्ड्स। फिर आता है, ये तो हो गए नेचुरल मेथड्स, ठीक है ना, बाय स्टेम, बाय रूट एंड बाय लीव। अब आता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जब भी हम जो है वो किसी भी प्लांट को लगाते हैं आर्टिफिशियली तो वो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहलाता है। द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड इज़ अ सिंपल, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड फॉर मल्टीप्लाइंग प्लांट्स। It is the reason that is the method is commonly used in agriculture and horticulture, ठीक है। और ये इस मेथड क्या है, बहुत सिंपल है, इससे जो भी प्लांट है वो फास्ट ग्रो करता है, फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्लावर हैं, वो फास्ट लगते हैं और एक्सपेंसिव कम है, इसलिए जो है एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर्स में इसको यूज़ करते हैं जिसमें फ्लावर्स हैं वगैरह लगाए जाते हैं। सम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। ये 4 मेथड जो हैं वो आपके इसमें है। अब सबसे पहले हम देखें कटिंग। कटिंग में क्या होता है, अ स्मॉल स्टेम ऑफ द प्लांट हैविंग सम लीफ बड इज कॉल्ड कटिंग। अब कोई ऐसा प्लांट का पार्ट स्टेम का जिसके की बड होती है वो उसकी कटिंग कहलाती है। व्हेन सच अ कटिंग इज प्लांटेड इनटू द सॉइल इट डेवलप्स इनटू रूट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और ऐसी स्टेम जिसमें कोई बड है उसको अपन कट करके ग्रो कर देते हैं तो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है। जैसे बोगनवेलिया है, रोज़ है, शुगर कैन है। हम रोज़ की जो है वो स्टेम लगाते हैं काट के, ये मोस्ट कॉमन है, बोगनवेलिया को लगा सकते हैं, तो ये स्टेम कटिंग से होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ, अब क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय कटिंग है फॉलोइंग एडवांटेजेस, क्या क्या उससे फ़ायदे होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्लांट, एक ही गुलाब का रोज़ का प्लांट है उसकी कटिंग करके हम बहुत सारे रोज़ प्लांट ग्रो कर सकते हैं। प्लांट कैन बी ग्रोन इन लेसर टाइम एज कम्पेयर टू द प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड। सीड में से प्लांट लगता है, वो जर्मिनेट होता है, बड़ा होता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है फटाफट जैसे ही इसमें रूट्स आती हैं स्टेम के नीचे सॉइल के अंदर, वैसे ही लीव्स और जो ब्रांचेस हैं वो आने लगती हैं और फ्लावर्स आने लगते हैं, तो टाइम कम लगता है। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। और न्यू प्लांट क्या है, पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होती है, मतलब कि जैसा रोज़ प्लांट हमने लगाया वैसे ही रोजेज़ उस पर आएंगे, जैसा बोगनवेलिया लगाया वैसे ही बोगनवेलिया के फ्लावर्स उस पर आते हैं। फिर सेकंड मेथड आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंड टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल। इसमें क्या करते हैं कि जो लोअर ब्रांच होती है प्लांट की उसको लेते हैं जो लंबी हो, और उसको लेके उसको
सॉइल के अंदर ऊपर सॉइल डाल देते हैं और यहाँ पे सॉइल में कवर कर देते हैं और उसका एक पार्ट जो है वो बाहर रखते हैं ना, जैसे ये। फिर क्या होता है कि उसको अपन वाटरिंग करते हैं, तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इस जो स्टेम हमने डाला था उसके अंदर रूट्स आने लग जाते हैं एंड इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो इस तरह से लेयरिंग मेथड से हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इसमें जास्मिन है, बोगनवेलिया है, कैन बी प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड। फिर आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इन दिस मेथड द कटिंग ऑफ द डिजायर्ड प्लांट इज इंसर्टेड इनटू द cut in the stem or branch of the rooted plant of the same species। सेम स्पीसीज का जो डिज़ायर्ड प्लांट है, डिज़ायर्ड मतलब कि जैसे अपन किसी पर्टिकुलर कलर के फ्लावर चाहिए या किसी पर्टिकुलर टाइप के फ्लावर चाहिए, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। जैसे रोज़ है तो रोज़ का ही जो है वो कटिंग उस पर लगता है। द स्टॉक एंड द सियॉन आर टाइड टुगेदर। तो जिस प्लांट पे अपन लगा रहे हैं और जिस प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं, ठीक है ना, एक तो जो रूट वाला प्लांट है और एक जिसकी कटिंग लगा रहे हैं, उनको टाइटली थ्रेड से उस पर बांध दिया जाता है। और फिर बांधने के बाद कुछ दिनों बाद में जब अपन वाटरिंग करते हैं उसके बाद में क्या होता है, दोनों के जो टिश्यूज़ होते हैं वो फ्यूज इनटू वन एंड स्टॉक सप्लाइज ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू द सियॉन। तो जो भी जैसे अपन ने ये रूट वाला प्लांट है जो कि ज़मीन के अंदर है, उस पर अपन ने ये दूसरे प्लांट का स्टेम लगाया, दोनों को टाई बांध दिया, दोनों के टिश्यूज़ मिल जाते हैं। और जब टिश्यूज़ मिल जाते हैं उसके बाद में इस पर जो है वो दोनों ही तरह के फ्लावर्स या जो भी डिज़ायर्ड फ्लावर चाहिए वो या फ्रूट चाहिए वो सब आने लग जाते हैं। अब ग्राफ्टिंग की एडवांटेजेस क्या है? ग्राफ्टिंग हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या है? डिज़ायर्ड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, फ्लावर एंड फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड। कि अपने को पता है कि इस ट्री पे जो है मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मीठे हैं, उनका पल्प बहुत अच्छा है। और एक हमने लगा रखा है जिसका फ्रूट इतना अच्छा नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका जो डिज़ायर्ड वैरायटी का है उसको काट के इस पे लगा दें तो वो वैरायटी हमारे को इस पे मिलने लग जाती है। द प्लांट विच कैन नॉट बी ग्रोन ईजीली फ्रॉम द सीड्स और फ्रॉम कटिंग कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड। जो प्लांट सीड से और कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते हैं वो इससे ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है न्यू वेराइटीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्रूट्स बियरिंग प्लांट कैन बी डेवलप बाय ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो अपन कई बार एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग कलर्स के फ्लावर सेम स्पीसीज के ग्रो कर सकते हैं। फिर अगला मेथड आता है टिश्यू कल्चर। In this method, a small piece of tissue is cut off from the top of the plant. प्लांट के टॉप से एक छोटा सा पीस काटा जाता है। This is then placed into artificial nutrient medium containing hormones under the aseptic condition, and the piece of the tissue grow into unorganized and डिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द टिश्यू कॉल्ड कैलस। अब क्या होता है, इसमें एक छोटा सा पीस लिया जाता है, उसको जो है कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स, जिसके अंदर उसको नरिशमेंट मिलता है और वो ग्रो करता है ना अनऑर्गेनाइज्ड वे में। और उसके बाद में जो ये अनऑर्गेनाइज्ड जो टिश्यू का जो पीस है वो ग्रो करता है कैलस, इज देन ट्रांसफर्ड टू अदर न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग प्लांट हार्मोन। फिर उसको दूसरे ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि प्लांट हार्मोन होता है, और वेयर इट मल्टीप्लाइज एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स। और फिर these plantlets are then transferred to the moist soil for further growth। और वो छोटे छोटे जो प्लांटलेट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं उसको फिर हम क्या करते हैं कि मिट्टी में उगा देते हैं। जैसे
क्राइसेंथेमम है, एस्पेरगस है, ऑर्चिड्स हैं, ये बहुत सारे प्लांट हैं जो कि हम टिश्यू कल्चर से ग्रो करते हैं। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि जो न्यू प्लांट है दैट इज ऑब्टेन्ड अंडर द सेम कंडीशन आर जनरली दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, कि वो सेम पेरेंट जैसा होगा। अपन सीड से अगर कोई प्लांट लगाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि उसका जो फ्रूट है या उसका जो फ्लावर है वो कैसा आएगा, लेकिन इसमें अपने बिल्कुल आइडेंटिकल मिलता है, जैसा अपन ने स्टेम या ग्रो किया है रूट उसी वो का वो हमें मिलता है रिजल्ट। Fruit trees and flowers plants grown by this method start giving fruits and flower in lesser time than those grown from the seed। और जो भी फ्रूट ट्री और फ्लावर प्लांट हम लगा रहे हैं उनमें जो भी फ्लावर है या फ्रूट है वो बहुत जल्दी आने लग जाते हैं इन कंपैरिजन टू द प्लांट विच आर ग्रोन फ्रॉम द सीड। ठीक है, फिर आता है प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स कैन बी इजीली ग्रोन बाय दिस मेथड। और ऐसे प्लांट जो कि सीड से ग्रो नहीं करते हैं वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। दिस मेथड इज मोर इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। और इस मेथड में जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, इकोनॉमिकल है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम जो है वो लेस कंज्यूम करता है। तो दीज आर द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने दो पढ़े, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पढ़ेंगे।